हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ्स के बारे में पढ़ा और कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं और कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशन मोशन में, ये भी देखा। अब हमारे सामने पहला टारगेट ये है कि क्या हम किसी एक ग्राफ को देखकर अगले ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक्स टी ग्राफ दे दे तो क्या हम एक एक्स टी ग्राफ को देखकर उसका करस्पॉन्डिंग वी टी और ए टी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या कोई वी टी ग्राफ मिल जाए तो हम उसे देखकर क्या एक्स टी और ए टी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, इसका जवाब है कि कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो या कांस्टेंट हो तो हम ये काम लाइटनिंग फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो तीनों ग्राफ कैसे बनेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कैसे बनेंगे। तो देखते हैं। इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास पहला टारगेट है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो हमारे पास ग्राफ किस तरह के आ सकते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो एटी ग्राफ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो समझिए कि टाइम एक्सिस के कॉन्साइड करती हुई एक लाइन आ गई होगी, मतलब एटी ग्राफ में कुछ नहीं आएगा। फिर इसी समय वीटी ग्राफ में क्या आएगा। देखिए, हो सकता है आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो ग्राफ इधर आ जाएगा, हो सकता है आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हो तो ग्राफ इधर आ जाएगा। पर ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आई? क्योंकि टाइम भले ही बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब अगर आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आई है तो एक्स टी ग्राफ क्या होगा? एक्स टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है, तो आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ये होगा। और अगर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्स टी ग्राफ में नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आएगी कुछ इस तरह से। टाइम एक्सिस के ऊपर भी आ सकती है, टाइम एक्सिस के नीचे भी आ सकती है, वो पता नहीं, वो लोकेशन के हिसाब से तय होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है तो वीटी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आएगी, और एक्सटी ग्राफ जो होगा वो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन, और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आ जाएगी। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो एटी ग्राफ कैसा होगा? एटी ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो टाइम एक्सिस के ऊपर होगी, जो किसी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। फिर वेलोसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही होगी, तो ये वीटी ग्राफ है। इसकी स्लोप एक्सेलरेशन बताती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप, मतलब ऐसी लाइन आएगी, ये हमें पॉजिटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताएगी। अब बारी आई एक्स टी ग्राफ की। तो जो एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ में जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब कॉन्केविटी, वो एक्सेलरेशन को बताती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कॉन्केविटी कांस्टेंट होना चाहिए। यानी पहली बात तो यहाँ पैराबोला बनेगा। और पॉजिटिव कॉन्केविटी तब होती है जब वर्टेक्स नीचे होता है, तो वो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। ये गारंटेड एक पैराबोला होगा, तभी इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। पॉजिटिव हुआ है इसके वर्टेक्स के नीचे होने की वजह से, और कांस्टेंट हुआ है इस शेप के पैराबोलिक होने की वजह से, ताकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट हो तो सबसे पहले तो एटी ग्राफ कैसा बनेगा। एटी ग्राफ में हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है लेकिन नेगेटिव दिखाना है, तो ये टाइम एक्सिस के नीचे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन बताती है, तो हमें एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनाना पड़ेगी, जो टाइम एक्सिस के ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन एक्सेलरेशन के बेसिस पे हम ग्राफ का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स टी ग्राफ को देखें तो एक्स टी ग्राफ का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है,
और अगर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है तो उस ग्राफ का वर्टेक्स ऊपर आएगा, कॉन्केविटी नेगेटिव होगी। और अगर हमें कांस्टेंट चाहिए तो पैराबोला होना चाहिए, तो ये पैराबोला होगा। तो पैराबोला होने से तो ये पक्का हो जाएगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि इसका वर्टेक्स ऊपर है। इस तरह सिर्फ अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए तो हम खटाखट ग्राफ प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पे बैठाने के लिए हमें थोड़ी और जानकारी चाहिए पड़ेगी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो हम सबसे पहले ये जोरदार काम करते हैं कि हमें कोई एक ग्राफ दे रखा हो, हम उसे देखकर बाकी के 2 ग्राफ 3 ग्राफ ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, इस पर काम करते हैं। ये एक जोरदार काम है। ये अगर समझ में आ गया तो ग्राफिकल सेक्शन एकदम हमारे लिए आसान हो जाएगा। 5-5 सेकंड में हम सवाल बना लेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ VT एंड AT ग्राफ फॉर गिवन XT ग्राफ, ऑल द ग्राफ्स आर पैराबोलिक। ये हमको एक XT ग्राफ दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें VT और AT ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमें बताया गया है कि सारे ग्राफ जो हैं वो पैराबोलिक है। सो मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है। एक है ऑरेंज, एक है रेड और एक है ग्रीन। ए और बी के बीच में रेड कलर का ग्राफ है जो कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स नीचे है। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर वर्टेक्स नीचे होता है और अगर ये पैराबोला होता है तो ये बोलता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अगर ग्राफ में यूं पैराबोला होता है तो वो फिर से बोलता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो मुझे लगता है ए और बी के बीच का ग्राफ जो है उसका वर्टेक्स नीचे है और डी और ई के बीच का ग्राफ जो है उसका भी वर्टेक्स नीचे है। ए और बी के बीच में हमें पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है, डी और ई के बीच में भी हमें पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है और बी सी डी वाला सेक्शन जो है वो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम एकदम सिंपली प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, फिर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, फिर हमारे पास दोबारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे। पहले वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को और फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी एकदम सिंपल है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना। अब हमें सोचना होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह की और इस तरह की लाइन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो VT ग्राफ में पहले तो ऐसी लाइन आएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो इस तरह की लाइन आएगी, फिर पॉजिटिव है तो इस तरह की लाइन आएगी। मतलब इस तरह का कुछ ग्राफ आने वाला है। अब मेरी पहली समस्या है कि मैं इस ग्राफ को स्टार्ट कहाँ से करूं। ये VT ग्राफ को मैं स्टार्ट कहाँ से करूं। पैटर्न कुछ ऐसा आने वाला है, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इस VT ग्राफ को स्टार्ट कहाँ से करूं। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 होना चाहिए। अच्छा, ये वाला ग्राफ क्या है, मेरे पास XT ग्राफ है। XT ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। तो अगर मैं इस ग्राफ पर यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट का स्लोप 0 तो नहीं आ रहा, बल्कि इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो ये किसी पॉजिटिव वेलोसिटी से शुरू होगा और इस तरह से जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये रेड वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं XT ग्राफ में रेड वाला सेक्शन कैसा था, AT ग्राफ में रेड वाला सेक्शन कैसा था और VT ग्राफ में रेड वाला सेक्शन कैसा है। अब मुझे ऑरेंज वाले सेक्शन के लिए बात करना है। ऑरेंज वाले सेक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है, लेकिन अब समस्या ये है कि क्या ये लाइन मैं टाइम एक्सिस पे ले जाके रोक दूं या इसके दूसरी तरफ भी ले जाऊं। तो मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। चेक करूंगा तो देखूंगा कि इधर पर तो मेरी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, क्योंकि XT ग्राफ पर स्लोप वेलोसिटी बताती है।
यहाँ वेलोसिटी 0 है और यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। तो मेरी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब मैं अगर बी से शुरू करके सी तक जाऊंगा तो मेरा सारा ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा, सी पर आकर मेरी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ है यहां से शुरू होके जब यहां तक आया तो मैं सी पे पहुंच गया, लेकिन मुझे डी पे जाना है तो ये ग्राफ नीचे भी जाएगा। मतलब इतना ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को और ऑरेंज वाला ग्राफ बी सी डी को। आप देख सकते हैं पॉइंट सी पर यहां भी स्लोप 0 है एक्स टी ग्राफ में, मतलब वेलोसिटी 0 है, और यहाँ तो वेलोसिटी खुद y एक्सिस पर दी गई है, इसलिए इस पॉइंट पर आते से ही वेलोसिटी 0 हो गई। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो आपको एक चीज और नजर आएगी कि यहाँ पॉइंट सी पर ये ऑरेंज कलर की लाइन टाइम एक्सिस को कट करके चली गई है, और मैंने जब बेसिक्स पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि ऐसी कोई भी लाइन जो टाइम एक्सिस को कट करते हुए दोनों क्वाड्रेंट में होती है वो यू टर्न दिखाती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यू टर्न हो गया है। इसके बाद हमको इस ग्रीन वाले सेक्शन को प्लॉट करना है। ग्रीन वाले सेक्शन का वर्टेक्स नीचे है, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह की लाइन से दिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है तो आप देखेंगे नेगेटिव स्लोप, अभी भी नेगेटिव स्लोप, मतलब ये स्लोप 0 ही नहीं हुई, तो ये टाइम एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। यहां से चालू होगा और टाइम एक्सिस से टच किए बिना रह जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इज स्टिल नेगेटिव। अगर ये ग्राफ ई पॉइंट तक आते आते फ्लैट हो जाता, यानी यहाँ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते वो हमें सी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट की तरह हॉरिजॉन्टल मिलती, तो हम इसे टाइम एक्सिस को टच करके बता देते कि वहां वेलोसिटी 0 हो गई। पर अभी वहां वेलोसिटी 0 नहीं हुई, वेलोसिटी इज स्टिल नेगेटिव। तो आप समझ सकते हैं कि एटी ग्राफ पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन बता रहा है, फिर ये ऑरेंज सेक्शन ये बता रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, और ग्रीन सेक्शन दोबारा से पॉजिटिव एक्सेलरेशन बता रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ ये प्लॉट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एटी एंड एक्सटी ग्राफ फॉर गिवन वीटी ग्राफ। पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टाइम t is equal to 0, मतलब इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था। अब सबसे पहले हमें कोई भी दो ग्राफ को लिंक करना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन पता लगा लें तो एक्सेलरेशन वेरियस ग्राफ्स के बीच में एक लिंक का काम करता है। तो अगर हम यहाँ देखें बिटवीन 0 एंड 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के बीच में हमें रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, तो हमें जो पहला एक्सेलरेशन मिल रहा है वो 0 है क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए हमें पहला एक्सेलरेशन तो 0 मिल गया। 0 से लेकर 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा, फिर हमको बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 1 से लेकर 3 सेकेंड तक एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। यहाँ y एक्सिस पर वेलोसिटी है तो हम लिखें v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। ऐसा करने पर फाइनल वेलोसिटी है हमारी -10, इनिशियल वेलोसिटी है +10 अपॉन 3 से लेके 1 तक का टाइम इंटरवल है 3 माइनस 1 बोले तो 2, इसलिए a2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास 1 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जो कि फिर से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 3 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में। सो बिटवीन 3 एंड 4 सेकेंड, 3 और 4 सेकेंड के बीच में अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1।
तो v फाइनल अगर आप देखेंगे तो वो है 0 4 सेकेंड पर, v इनिशियल देखेंगे तो वो है -10 और टाइम इंटरवल हुआ है 1, इसलिए इसकी आंसर आ गई +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता चल चुका है कि हमारा 0 से 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन था 0, 1 से 3 सेकेंड तक था -10 और 3 से लेकर 4 सेकेंड तक था +10। तो हम एटी ग्राफ तो बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हैं। तो एटी ग्राफ में 0 से लेकर 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 होगा, फिर 1 से लेकर 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 3 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में ये होगा +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हम एटी ग्राफ तो प्लॉट कर पाए। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है xt इस vt ग्राफ को देखकर। अच्छा, एक्सेलरेशन देखकर पता चल रहा है कि पहले एक्सेलरेशन 0 है। xt ग्राफ में कॉन्केविटी एक्सेलरेशन बताती है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो कॉन्केविटी नहीं होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कॉन्केविटी जो है वो नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी पॉजिटिव होगी। मतलब मुझको लगता है कि शुरू में ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, उसके बाद कॉन्केविटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ, और फिर कॉन्केविटी पॉजिटिव है तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो पैटर्न मुझे कुछ इस तरह का दिख रहा है, पर अब मैं ग्राफ बनाऊं कैसे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं xt। xt ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे x कोऑर्डिनेट्स यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा कि मैं 0 से 1 सेकेंड के बीच में चला कितना, और vt ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, इस हिस्से का 0 से 1 के बीच में जो एक रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लूं, तो मेरे पास पहला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 इंटू 1 मतलब 10। मतलब मैं पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर चला। इसका मतलब अगर मैं ओरिजिन से शुरू हुआ तो मैं 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर पहुंच गया हूँ। तो पहले 1 सेकेंड में मैं x बराबर 10 मीटर पर पहुंच गया हूँ। अब मुझे जो यहाँ कर्व प्लॉट करना है वो आएगा कैसा? तो क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन होता तो इस ग्राफ में कर्वेचर होता, क्योंकि कॉन्केविटी होती तो कॉन्केविटी नहीं आएगी। xt ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन आएगी। इस रेड वाले पोर्शन के करस्पॉन्डिंग मुझे जो ग्राफ मिलने वाला है वो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन बता रही है वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी स्लोप से आएगी। अगर आप इसका स्लोप निकालें तो देखिए 10 आ जाएगा। कॉन्केविटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ जो है वो कॉन्केव हो ही नहीं सकता। कॉन्केविटी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन होता तो ग्राफ कॉन्केव होता, एक्सेलरेशन नहीं है तो ग्राफ कॉन्केव तो नहीं सकता। अब अगला पोर्शन जो है ग्राफ का ऑरेंज वाला, वो मुझे लगता है कि वो कुछ इस तरीके का आने वाला है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। साथ ही साथ मेरे को यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये जो पॉइंट है 2 सेकेंड्स, यहाँ पर यू टर्न हो गया है, मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ टाइम एक्सिस को कट करके दोनों कोऑर्डिनेट में आ गया है और ग्राफ वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ जब भी टाइम एक्सिस को कट करके दोनों कोऑर्डिनेट में पाया जाता है ऊपर और नीचे, तो वहां पर यू टर्न हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे सोचते हैं हम कि हम 1 से लेके 2 तक कितना चले। तो अगर हम यहाँ पे एरिया निकालें तो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ऐसा करने पर आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। मतलब हम और 5 मीटर चल गए। पहले 10 चले थे, अब अगले 1 सेकेंड में हम 5 और चल गए, मतलब हम 15 मीटर मार्क पर आ गए और 2 सेकेंड्स पर हमारी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। मतलब इस जगह पर हमारी स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है।
ग्राफ इस तरीके का आना चाहिए। ग्राफ मुझे लगता है कुछ इस तरीके का आएगा। पैराबोला जिसका वर्टेक्स t बराबर 2 पर होगा। फिर अगले 1 सेकेंड यानी 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में हम कितना चले, तो हम फिर से चले -5 मीटर, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के नीचे है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें इस -10 को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो -5 आ रहा है। मतलब हम 5 मीटर फिर पीछे आ गए। तो मतलब हम 10 पर थे, फिर 15 पर गए, और अगले 1 सेकेंड में दोबारा 10 पर आ गए। मतलब t बराबर 3 सेकेंड्स पर हम फिर से x इज इक्वल टू 10 मीटर पर आ गए। ग्राफ का पैटर्न अभी भी ऐसा ही है, इसलिए ऑरेंज वाला ग्राफ कंटिन्यू करेगा और यहाँ x बराबर 10 तक आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मतलब ये एक पैराबोला बन गया, और ये t बराबर 2 पर ये यू टर्न दिखा रहा है। मैंने आपको दोनों बातें बताई थी कि xt ग्राफ में अगर अपने पास कंप्लीट कनकेव हो तो उसका वर्टेक्स यू टर्न दिखाता है, और vt ग्राफ में टाइम एक्सिस को कट करके दोनों क्वाड्रेंट में हो तो भी यू टर्न दिखाता है। अब अगले सेक्शन में, मतलब ग्रीन वाले सेक्शन में, फिर से एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस तरीके का आएगा। लेकिन ये t बराबर 4 सेकेंड्स पर वेलोसिटी 0 हो गई है, मतलब ये ग्राफ यही रुक जाएगा। अब हमें बस ये और पता करना है कि हम 3 से लेके 4 सेकेंड के बीच में चले कितना है। तो अगर हम फिर से इसका एरिया निकालें S4, तो वो हमारे पास फिर से आ जाएगा -5 मीटर। मतलब हम और 5 मीटर पीछे आ गए। तो हम x बराबर 10 पर थे, तो और 5 मीटर कम कर लें तो हम आ गए x बराबर 5 पर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 4 सेकेंड पे x बराबर 5 पर मिलेंगे। और जो ग्रीन ग्राफ है वो एक पैराबोला होगा, जिसकी की वर्टेक्स डाउनवर्ड्स होगी, और 4 सेकेंड मार्क पर आकर वो फ्लैट हो जा रहा होगा, क्योंकि वहां वेलोसिटी को 0 होना है। इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। क्योंकि xt ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है, तो यहाँ 4 सेकेंड पर स्लोप को हो जाना चाहिए 0, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया है। इस तरह हम किसी एक ग्राफ को देखकर बाकी के ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, draw vt and xt graph for given at graph, particle is at origin and rest at time t is equal to 0। ये at ग्राफ दिया है। at ग्राफ दिया है तो बहुत ही बढ़िया है। पहले बिटवीन 0 to 2 सेकेंड्स हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का vt ग्राफ इस तरह की लाइन बनने वाली है, और ये स्टार्ट कहां से होगी, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इस एक्सेलरेशन ने 2 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी इंजेक्ट कर दी होगी, तो यहाँ पर एरिया अगर हम निकाल लें तो वो इंजेक्टेड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि एटी ग्राफ का एरिया इंजेक्टेड वेलोसिटी बताता है। तो इसने इंजेक्ट कर दी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी शुरू में तो वो रेस्ट में था, 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई होगी 4 मीटर पर सेकेंड, और ग्राफ इस तरीके का आया होगा। अगले 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि बिटवीन 2 and 4 सेकेंड्स एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी 4 मीटर पर सेकेंड पर ही। तो इस पूरे समय पर वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि होगी कांस्टेंट, और vt ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब 4 से लेकर 6 सेकेंड, 4 से लेकर 6 सेकेंड तक, बिटवीन 4 and 6 सेकेंड, एक बात पक्की है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके की लाइन आएगी।
इस दौरान कितनी वेलोसिटी इंजेक्ट की गई होगी? तो इस दौरान वेलोसिटी इंजेक्ट की गई होगी इस एरिया के बराबर। एरिया होगा 4 इंटू 2 8 मतलब -8 मीटर पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी इंजेक्ट की गई होगी। तो पहले से 4 थी उसमें -8 मिलाएंगे तो फाइनली -4 हो गई होगी। चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। सो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हमारी वेलोसिटी हो गई होगी 4 मीटर पर सेकेंड और इस समय हमारे पास जो ग्राफ आया होगा वो रेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आई होगी जो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप इस लाइन की स्लोप निकालें अभी तो आपके पास स्लोप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड्स तक यानी 2 से लेके 4 तक हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। इसलिए ये ऑरेंज सेक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से लेकर 4 सेकेंड। अब इसके बाद हमने वेलोसिटी इंजेक्ट की है -8 मतलब 4 में -8 मिलाने पर हमारे पास आएगा -4। सो नेक्स्ट 2 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी +4 से -4 हो जाएगी और ग्रीन सेक्शन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये लाइन फिर से टाइम एक्सिस को कट करके दोनों क्वाड्रेंट में है मतलब ये यू टर्न दिखा रही होगी और क्योंकि y एक्सिस पर वेलोसिटी एक्सिस पर +4 से -4 तक गई है तो ये 4 और 6 को बाइसेक्ट करेगी इसलिए ये यहाँ पर 5 वाले मार्क पर इंटरसेक्ट कर रही होगी यानी 5 सेकेंड पर यू टर्न हो गया होगा। अब हम xt ग्राफ बनाना चाहते हैं। xt ग्राफ में अगर हम 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में देखें तो ये रेड कलर की लाइन बता रही है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो इस तरह का कर्व आना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग करना है हमें जीरो वेलोसिटी से इसलिए कर्व इतना स्टार्ट होगा मतलब इस तरह का कर्व आएगा आधा पैराबोला आएगा जो वर्टेक्स से शुरू होगा ओरिजिन पे। उसके बाद अगर हम 2 से लेके 4 सेकेंड तक देखें तो वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और 4 से लेके 6 सेकेंड तक देखें तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब इस तरह का पैराबोला आएगा। इससे साफ पता चल रहा है कि ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है कि पहले एक पैराबोला आएगा फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी फिर एक ऐसा पैराबोला आएगा जिसका वर्टेक्स ऊपर है। अब हमें पोजीशन के मार्क भी चाहिए। उन्होंने बता दिया है कि स्टार्टिंग में तो हम x बराबर 0 पे हैं। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल ले तो हमें डिस्प्लेसमेंट्स पता चल जाएंगे। तो कोई हमसे पूछे कि भाई आप 0 से लेके 2 तक कितना गए थे तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल का एरिया ये आ जाएगा 4 तो हम पहले 4 मीटर चले फिर हम 8 मीटर और चले क्योंकि इस रेक्टेंगल का एरिया 8 आ रहा है। फिर हम यहाँ एरिया निकालें इस छोटे ट्राइंगल का तो 2 आएगा और नेक्स्ट इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो -2 आएगा। इस तरह से हमारा पहले हम 4 मीटर चले फिर +8 मीटर और चले फिर 2 मीटर और आगे गए और फिर 2 मीटर लौटकर वापस आ गए। इस तरह हमें xt ग्राफ प्लॉट करना है और हमारे पास प्रेडिक्टेड शेप्स भी आ गए तो हम इनको प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हम 4 मीटर डिस्टेंस कवर किए और इस समय हमारे पास इस तरह का कर्व आने वाला है इसलिए जो रेड सेक्शन है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये एक पैराबोला है यहाँ इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स है मतलब अगर इधर बनाते तो ये ऐसा बनता जो कि हमने इधर बनाया नहीं है। तो ये एक पैराबोला बना है कुछ इस तरीके से। फिर अगले 2 सेकंड में हम 8 मीटर और चले गए इसलिए
तो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर हम 12 मीटर मार्क पर होंगे, क्योंकि हम 8 मीटर चले हैं, 4 प्लस 8 करने पर 12 आ जाएगा। अब इस समय हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हमारे पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरेंज सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 2 मीटर और चले गए आगे। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम 14 मीटर मार्क पर आ गए और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पर इस तरह का कनकेव बनने वाला है जिसका वर्टेक्स ऊपर होगा और t बराबर 5 सेकेंड पर ही उसका वर्टेक्स होगा, ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ जाए और वो 0 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में हम -2 मीटर चल के वापस 12 मीटर मार्क पर आ गए होंगे और इस तरह हम जब इस कनकेव को पूरा करेंगे तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पर हम दोबारा से 12 मीटर मार्क पर होंगे